270 को लेके चुकादा आएगा, जो निर्णय फैसला होगा सुप्रीम का, सब पे उसकी नजर। देखिए जागृति, बिल्कुल साफ तौर पे 4 साल 4 महीने और 6 दिन इतने लंबे इंतजार के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 हटाया गया था, उसके लिए 23 याचिकाएं तो लगाई गई थी और इतने दिनों से लगातार डे बाय डे सुनवाई चल रही थी। सितंबर में इस पूरे मामले को सुरक्षित रख लिया गया था फैसला, और आज फैसले की घड़ी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 5 जजों की बेंच आज इस मामले पे फैसला सुनाने वाली है, तो क्या जो विपक्ष है या फिर जो याचिका करता है उनके हक में फैसला आएगा या फिर सरकार के हक में फैसला आएगा। और अगर विपक्ष के हक में फैसला आता है, जिस तरह से हमने देखा पीडीपी की चीफ है, उन्होंने साफ तौर से बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का एजेंडा तय करता है। तो इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही है फैसले से पहले। लेकिन अब सोचिए फैसला अगर इनके खिलाफ आता है, यानी कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ फैसला आता है, तो उनके खिलाफ उनके पास विकल्प शायद 1 से 2 विकल्प बचते हैं कि वो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ फैसला आता है तो सरकार के पास अभी भी मौका है, सरकार के पास बहुमत है, शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, सरकार वहां पर एक बार फिर से इस मुद्दे पर विचार कर सकती है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा, जिस तरह से सरकार ने 4 साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से 370 हटाया था, बहाल किया था, उसके बाद से देखा गया लगातार कश्मीर में विकास की आंधी चल रही है। और इसी बात को लेकर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं तटस्थता से खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और आज जब फैसले का दिन है, तो चाहे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो या उनके पिता हो, साफ तौर से अब बयानबाजियां तेज होते दिखाई दे रही हैं। इंतजार है कि अब से कुछ देर बाद जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो किसके हक में आता है, क्योंकि आज का दिन कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दिन है। जब 5 अगस्त 2019 को ये फैसला सुनाया गया था जागृति, उस दिन भी इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा था। तो आज उसी पर जब फैसला आने वाला है, तो कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में है और देखना है होगा कि फैसला किसके हक में आता है। अब ये भी देखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से धारा 370 हटाने के बाद या फिर 2 राज्यों में डिवाइड करने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश दोनों को घोषित करने के बाद, क्या जम्मू कश्मीर का भला हुआ है या जम्मू कश्मीर पहले की तरह है। इन सब बातों को रखकर जम्मू कश्मीर के लोगों के हित को सोचकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज होने लगी हैं। अब राजनीतिक जो नेता हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद ही क्यों ना हो, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, आज वो भी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो हमारा हक है, यानी जो कश्मीरियों का हक है, उस हक से सुप्रीम कोर्ट उन्हें वंचित नहीं रख सकता। और आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा। यानी कि कोई भी नेता हो जम्मू कश्मीर का, यही चाह रहा है कि जैसे कश्मीर में पहले था 370, वही सुप्रीम कोर्ट फिर से बहाल कर दे। लेकिन अब वैसा हाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि सर्वोच्च न्यायालय होता है और इसका फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है और मानना पड़ता है। लेकिन सवाल वही है जागृति, में एक बार फिर से जिक्र कर रहा हूँ, अगर सरकार के फेवर में आता है या फिर याचिकाकर्ताओं के फेवर में आता है, तो एक दूसरे के पास विकल्प जो है, उसमें सबसे ज्यादा जो दावेदारी है वो सरकार की है। सरकार दोबारा से एक बार फिर से संसद में अगर की संख्या ज्यादा है तो एक बार फिर से कश्मीर पर विचार कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष के पास ऐसा कुछ नहीं, अगर उनके खिलाफ आता है तो ये मामला वही सुनाया जाएगा। जी देवनाथ, आपसे और भी जानकारी लेनी है।